अस्सलाम वालेकुम। फ़ी ज़माना अलूम की जितनी शाखों से इंसान वाकिफ़ है शायद इससे पहले इतना कभी नहीं था। जितना ज़्यादा इल्म और इल्म के शोबाजात दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, इंसानों का इल्म तक रसाई करना जितना ज़्यादा आसान होता जा रहा है। चाहिए तो ये था कि इंसानी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा सुकून पैदा हो जाए, लोगों की ज़िंदगियों में उतनी आसानियाँ पैदा हो जाएं, दिल और जहन पुरसुकून हो जाएं। लेकिन क्या सब कुछ इससे उलट नहीं है? इंसान के अंदर बेचैनी, बेजारी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे को ख़त्म कर देने के जज्बात पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इल्म तो मुआशरे में सुकून पैदा करता है, अमन पैदा करता है, एक दूसरे का एहसास पैदा करता है। तो ये कैसा इल्म है और हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? उलूम के बहुत सारे शोबाजात से हम सब वाकिफ़ हैं, जिस तरह के इल्म फ़ल्कियात है, इल्म मुआशियात है, जैसे बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जैसे बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, कंप्यूटर साइंसेज़ हैं। इसके अलावा बेशुमार अलूम और बेशुमार डिपार्टमेंट हैं इल्म के। इन्हीं में एक मुकाम इल्म रूहानियत का भी है। जी हाँ, रूहानियत की जब हम बात करते हैं तो पता नहीं क्यों इसको कोई फूंकों के इल्म का नाम दे दिया जाता है, या रूहानियत को कोई बहुत ही अलिफ लैलवी या कोई मावराई सी चीज़ समझा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूहानियत दरअसल वो इल्म है जो उलूम की बुनियाद है। यानी हम इल्म को एक दरख्त तस्वुर करें और तमाम उलूम जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं उसको दरख्त की शाखें तस्वुर करें, तो रूहानियत उस दरख्त का मजबूत तना कहलाएगा। क्योंकि जितने भी उलूम हम हासिल कर चुके हैं या दुनिया में इंसान करते आए हैं या आइंदा हम करेंगे, उन सब का अगर हम जायज़ा लें तो उन सब का ताल्लुक़ हमारी इस मादी ज़िंदगी से है, यानी कब्र में उतर जाने से पहले की ज़िंदगी से है। क्योंकि हमारा ईमान है कि यहाँ पर हम बहुत थोड़े से मुद्दत के लिए, थोड़े से वक्त के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा सारा ज़ोर, हमारी सारी कोशिश इस दुनिया में रहने के हवाले से इल्म हासिल करने के ऊपर है। हम ये बात बार बार भूल जाते हैं, बल्कि शायद मुस्तकिल बुनियादों पे भूल ही चुके हैं कि इस दुनिया में हमारा टाइम बहुत कम है और उसके बाद जब हम अगली दुनिया में जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पर जो इल्म हमारे काम आएगा उसके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं तो शरीयत के इल्म को लेकर हम लोग इस चीज़ से मुतमईन हो जाते हैं कि शरीयत का इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने से हम अगली दुनियाओं में भी कामयाब हो जाएंगे। शरीयत का मानी है ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, यानी इस दुनिया में हम बेहतरीन तरीके से जिन खतूत पर ज़िंदगी गुजारें उन उलूम का नाम शरीयत है। बेशक शरीयत का इल्म हासिल करने के बाद आदमी को इंसान बनने की तमीज़ आ जाती है और वो इस दुनिया से बहुत कुछ इकट्ठा करके ऐसा ले जाता है जो उसकी आखिरत में आसानी का सामान बन सकता है। लेकिन ये तमाम नहीं है। रूहानियत का इल्म ऐसा इल्म है जो इंसान के इस दुनिया में आने से पहले की ज़िंदगी को भी मुतारिफ़ करवाता है और इस दुनिया से चले जाने के बाद की ज़िंदगियों के बारे में भी पूरा तारुफ देता है। कहा जाता है कि रूहानियत सीना ब सीना मुंतकिल होने वाला इल्म है, लेकिन इस दौर में जैसे जैसे इंसानी ज़हनी वुसअत तरक्की कर गई है, उसी एतबार से अहले रूहानियत ने भी अल्लाह के इज़्न से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से रूहानी उलूम को भी काफ़ी हद तक आम कर देने पर कोशिश शुरू कर दी है। ये जिसको सीना बसीना इल्म कहा जाता है, समझा ये जाता है कि जैसे दो अफराद आमने सामने बैठ गए, एक का नाम शेख, एक का नाम मुरीद रख दिया और शेख ने फूंक मारी और वो एक शेख के सीने से निकल कर तो मुरीद के सीने में वो सारा इल्म मुंतकिल हो गया। ऐसा नहीं होता। ये सीना बसीना इल्म मुंतकिल होने में भी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, जूते टूट जाते हैं, पाँव छालों से भर जाते हैं, इंसान बादशाह से फ़कीर बन जाता है, फिर कहीं जाके ये फूंक मुंतकिल होती है। जहन में रखना चाहिए कि रूहानियत का वो इल्म है जो बरहक है, यानी साइंस के अलूम जितने भी हैं, इस तरक्की याफ्ता दौर के मादी अलूम जितने भी हैं, उन सब में तग़य्युर तबद्दुल होता रहता है। आज जिस चीज़ को साइंस ऑथेंटिक बोलती है, अगले चंद सालों के बाद उसी को कोई और साइंसदान उठेगा और उसको कह देगा वो थ्योरी गलत थी, अब उस थ्योरी में ये चेंजेस मैं लेकर आया हूँ। साइंस हमेशा से ऐसा ही मिजाज रखती आई है। लेकिन रूहानियत एक ऐसा इल्म है कि सदियों पहले जो था वो आज भी है और क़यामत तक रहेगा, क्योंकि ये हक़ का इल्म है, ये अल्लाह का इल्म है। रूहानी अलूम के हसूल के बाद बंदा अपने अल्लाह से जा मिलता है।
اپنے اللہ سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو ٹھیک سے پہچاننے کے لیے روحانیت کا علم ہی ہے جو انسان کا مددگار ہوتا ہے۔ ہماری اصل ہماری روح ہے، اور روح کا وقوف حاصل کرنا ہر ذی روح کے اوپر فرض ہے۔ خاص طور پہ جب ہم اشرف مخلوق کہلاتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ثابت بھی کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ روحانی علوم سیکھ سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ روحانیت اور مادیت کے درمیان ایک دبیز پردہ حائل ہو چکا ہے، اس پردے کو ہٹانا مقصود ہے۔ روحانی استاد درجہ بدرجہ اپنے سالک، اپنے روحانی طالب علم کو اس کی ذہنی استطاعت کے مطابق درس دیتا جاتا ہے، اس کی تربیت کرتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ روحانیت اور مادیت کے درمیان آنے والا جو حائل پردہ ہے اس کو آہستہ آہستہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ سائنسی علوم اور دیگر تمام دنیاوی علوم کو حاصل کر کے ہم دنیا کی کامیابی تو کسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان علوم کے حاصل کرنے سے ہمیں خدا نہیں مل سکتا۔ اگر ہم ایک دائمی رشتہ اپنے خدا کے ساتھ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے خدا سے، اپنے اللہ سے صحیح معنوں میں واقف ہونا چاہتے ہیں اور اس کا سچا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری اگلی دنیاؤں میں بھی اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، تو پھر روحانیت سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ سائنسدان سب سے پہلے اپنا یعنی دنیاوی فائدہ سوچتا ہے، لیکن اللہ کا دوست جب علم سکھاتا ہے تو اس کا سارے کا سارا علم مخلوق کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم علوم کی فہرست میں روحانی علوم کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں۔ پھر جتنا ہمارے اندر جذبہ ہوگا، جتنی ہمارے اندر لگن ہوگی اور جتنا ہم محنت کر سکتے ہوں گے، اسی حساب سے روحانیت کے علوم ہمیں منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے استاد کا کامل ہونا بہت ضروری ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہماری لگن سچی ہے اور ہم اللہ سے ہر وقت اپنی روح کو پہچان لینے کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے ایسے دوستوں، اپنے ایسے مخلص دوستوں سے ملوا دیتا ہے جو ہمیں روحانی علوم سکھا سکتے ہیں۔